दोस्तों, जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो इमोशनली टूट जाता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। वही सबसे बड़ा इमोशनल टच होता है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाते हैं या उससे बात करना बंद कर देते हैं तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको उसको सहारा देने की ज़रूरत होती है। आप किसी के सुख में साथी बने या ना बने, लेकिन आप हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि दुख में जो हमारे साथ होता है वही सच्चा साथी कहलाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही रंजक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जा पहुँचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठा जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। किंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीली तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप उस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं जाकर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत खुश हूँ। आपको जो मांगना है वो आप मांग सकते हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बड़ा और जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसे ही हरा भरा कर दीजिए जैसे वो पहले था। तभी
देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और फिर उसकी मौत हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।